आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की जो नई टेक्स्ट बुक है उसमें जो पहला चैप्टर है वो है सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स आपको जो है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकें। ठीक है, मैंने एक वर्ड लिया है एप्पल। ठीक है, एप्पल जो एक वर्ड है उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है लेटर्स का हमने यूज किया है। ये लेटर जब अलग अलग रहेंगे तो इनका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन जब इन हम लेटर्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक साथ जोड़ के लिख देते हैं तो एक प्रॉपर जो है वर्ड बन जाता है। इसी तरह जो है जब हम बहुत सारे वर्ड्स को एक ग्रुप में लिखते हैं तो वो सेंटेंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सेंटेंस बन जाते हैं, वो वाक्य बन जाते हैं। सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न योर फर्स्ट चैप्टर एंड योर चैप्टर नेम इज सेंटेंसेस। ओके, I hope you have to understand. I hope now we have to start sentences. A sentence is a group of words that makes complete sense. A sentence always has at the list of finite verb. A sentence start with a capital letter and end with a full stop, a question mark and or an exclamation mark. Yes, ये तो हुआ इंग्लिश में। ठीक है, मैं इसको जो है हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन करती हूँ जिससे आपको जो है अच्छे समझ में आएगा कि एक जो सेंटेंस होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स बहुत सारे शब्दों को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, एंड मेक कंप्लीट सेंस, लेकिन वो वर्ड का कुछ सेंस होना चाहिए। जो भी आपने शब्द लिखा है, जो भी आप वाक्य लिख रहे हैं उसका जो है एक मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हाँ वो एक अच्छा लड़का है। तो ये जो वाक्य हुआ ये क्या हुआ? सेंटेंस हुआ। ठीक है, और सेंटेंस ऑलवेज, और एक जो सेंटेंस होता है, एक जो वाक्य होता है वो हमेशा जो स्टार्ट करना चाहिए हमें कैपिटल वर्ड से, कैपिटल वर्ड से लिखना चाहिए। और हमेशा इसमें जो है वर्ब आता है। जैसे वर्ब आपको पता है, प्ले मीन्स खेलना, गो मीन्स जाना, तो इस तरह के जो है वर्ब आते हैं। ठीक है, इसको जो हम बोलते हैं सेंटेंसेस। और हमेशा जो है सेंटेंस वाक्य को जब हम ख़त्म होता है तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, या फिर अगर वो सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मीन्स हम चिन्ह उसी के हिसाब से लगाएं जैसा हमारा सेंटेंस होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये जो अब क्वेश्चन जो अराइज होता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं स्टूडेंट्स? तो 4 प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंसेस, सेकेंड जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एंड थर्ड जो होता है वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो हमने पढ़ लिया 4 तरह की सेंटेंसेस होती है। अब ये 4 तरह की जो सेंटेंसेस होती हैं वो होती क्या है? ठीक है, इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो पहला जो हम जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे वो होगा हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, A sentence in the form of a statement is called an assertive or declarative sentences. It means that, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है, जो स्टेटमेंट को फॉर्म करता है एक, ठीक है, या फिर एक कुछ चीज़ों को डिक्लेयर करता है, किसी सेंटेंस को डिक्लेयर करता है, उसको बोलते हैं हम जो है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि सौरभ इज अ गुड बॉय। सौरभ जो है एक अच्छा लड़का है। मीन्स मैं यहाँ पे जो है एक सेंटेंस बना रही हूँ, ये सौरभ इज अ गुड बॉय, या हम डिक्लेयर कर रहे हूँ कि हाँ वो जो है अच्छा लड़का है ऐसा। सुमन गोज टू स्कूल एवरी डे। सुमन जो है प्रतिदिन स्कूल जाती है। हमें क्या करें? स्टेटमेंट जैसे जो है एक सेंटेंस तैयार कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ है? असर्टिव सेंटेंस हुआ, एक जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है और डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है मे बी अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन्स ये तो या अफर्मेटिव और पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव अफर्मेटिव क्या होते हैं? मीन्स सकारात्मक एक सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जैसे ही विल कम, वो आएगा, दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंसेस। ये एक क्या है? पॉजिटिव जो है पॉजिटिव सेंटेंस है।
ही विल नॉट कम, ये निगेटिव हो गया। कैसे निगेटिव हो गया स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट का यूज किया है, इसलिए क्या हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य से ही आपको पता चल गया है, और आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होती है। तो ए सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन जैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उसको जो है हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव sentence. Okay students, I hope all of you understand. Examples, yes, let's see examples of interrogative sentences. Have you read the book? क्या तुमने जो है बुक पढ़ी? इसमें हम क्या करें, क्या पढ़ी बुक, ऐसा जो है हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। Was he swimming? क्या वो तैरता था? हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। When did you meet her? तुम उससे कब मिले? When मीन्स कब, दिस इज द प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। व्हाट स्टूडेंट्स? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस in the form of a command, request, etc. is called an imperative sentence. imperative sentence मीन्स होता है आदेशात्मक वाक्य, ठीक है, जिसमें हम कुछ आदेश दिए जाते हैं। कमांड मीन्स आदेश देना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। पोलाइटली हम प्लीज़ लगा के कुछ मांगते हैं। जब मान लो हम घर में रहते हैं कभी कभी, तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि मतलब क्या करते हैं, मीन्स आपके भाई के पास 5 चॉकलेट है और आपके पास 2 ही है, तो आप क्या करते हैं, प्लीज़ गिव मी ए चॉकलेट, गिव मी ए चॉकलेट, ऐसे करते हैं ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं बंदा से, किसी भी मतलब अपने फ्रेंड से कुछ। मान लो क्लास में हैं आप आज पेन नहीं लाए, छूट गया, या फिर पेन आपकी जो है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई उसकी इंक, तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्त से कहते हैं प्लीज़ गिव मी योर पेन। सो हम वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। तो जिस सेंटेंस में जो है एक्सप्रेस करता है, बताता है कमांड के बारे में, रिक्वेस्ट मीन्स यस निवेदन करने का, तो उसे हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी एग्जाम्पल्स। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या मुझे एक गिलास पानी देंगे प्लीज़, कृपया करें। मान लो आपकी जो है भाई छोटा है, या फिर आप मतलब खाना वाना खा रहे हो, ठीक है, अगर आपको प्यास लग गई, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, आप अगर आपको जाने का मन नहीं है तो बोलते हैं प्लीज़ मम्मी गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। हम क्या करते हैं, मम्मी या भाई किसी से भी हम रिक्वेस्ट से पोलाइटली बात करना है तो हम प्लीज़ लगा के जो है बोल सकते हैं। हैव यू रीड, यस। नाउ सी सेकेंड जो है एग्जाम्पल, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। मीन्स ये वाक्य जो है पापा बोल सकते हैं, हमको कमांड दे सकते हैं, ठीक है, कि मान लो अभी अब सोने का टाइम हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने दरवाजे बंद कर लेना चाहिए। तो पापा जो है बोलते हैं कि शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर लो, वो हमें जो है कमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो लेट अस गो फॉर स्विमिंग, चलो हम स्विमिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है एक नॉर्मल सी जो है सेंटेंस कमांड या फिर जो है ऐसे एडवाइस वाले जो हम बोल सकते हैं, जैसे अपने दोस्त से बोल सकते हैं कि लेट अस गो फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए चलते हैं। सेंड द सर्वेंट टू द मार्केट, दिस इज ऑल्सो द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। 4 kinds of sentences is the exclamatory sentences. What students? Exclamatory sentences. Exclamatory sentences जो होते हैं वो sentence होते हैं जैसे a sentence in the form of an exclamation expressing feeling of joy, sorrow, surprise, etc. is called an exclamatory sentences. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा वाक्य जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है जो है फीलिंग्स ऑफ जॉय, खुशी को जो है एक्सप्रेस करता है, सॉरो मीन्स दुख, सरप्राइज वंडर मीन्स आश्चर्यचकित वाले बातें जो है ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, बताता है, उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। विस्मयादि बोधक जो है वाक्य बोलते हैं इसको हिंदी में।
ठीक है, आप अभी एग्जाम्पल देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक ये दृश्य है। ठीक है, तो ये सरप्राइज की बातें कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हुआ। गॉड सेव द बेगर, दिस इज द पोलाइट मतलब फीलिंग, दिस इज द इमोशंस कि गॉड जो होता है वो क्या करता है, बेगर की सेवा करता है। गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, कितना सुंदर ये फूल है, कितना सुंदर ये रोज है। हम क्या कर रहे हैं, सरप्राइज। ठीक है, इसमें खुशी जैसी बातें हैं। व्हाट फूलिश आई हैव बीन, ठीक है, इसमें जो है कुछ ऐसे यस वंडर्स वाले बातें कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, दुख वाली बातें। इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस जो हमें बताते हैं कुछ फीलिंग्स के, जैसे वो फीलिंग्स हमारा सौरो दुख हो सकता है, ठीक है, वंडर हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी sentences. Okay student, I hope all of you understand here. Okay, now let us see subject and predicate. Our next topic is subject and predicate. A sentence consists of two parts, the subject and the predicate. एक जो सब्जेक्ट होता है उसके जो है दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक तो होता है सब्जेक्ट और जो दूसरा होता है वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, अभी आप पूछ सकते हैं ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो डिनोट्स करता है किसी पर्सन को, मीन्स स्पीकर जो बोलता है किसी वस्तु के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में, वो जो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट यस द प्रेडिकेट। और जो प्रेडिकेट होता है वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें ये बताता है कि सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। प्रेडिकेट ऑलवेज इंक्लूड द वर्ब्स, और प्रेडिकेट में जो हमेशा वर्ब रहता है। अभी आप सोच सकते हैं कि वर्ब क्या होता है, तो आपको मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि वर्ब जो है वो होते हैं एक्शंस वर्ड, लाइक प्ले मीन्स खेलना, गो मीन्स जाना, इट मीन्स खाना, ये सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। ठीक है, या फिर मेन वर्ब भी हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स लाइक हैज, हैव, इज, एम, आर। तो यहाँ से जो होते हैं वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। ही, ठीक है, ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ही एक पर्सन के बारे में बता रहा है। हैज गॉन टू मुंबई, यहाँ से क्या हुआ, प्रेडिकेट के पार्ट हुए। आई एम हैप्पी देयर, ठीक है, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, और एम हैप्पी देयर जो है वो प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट जो है वो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मीन्स कैसे हम जो है डिस्टिंग्विश मीन्स कैसे हम डिफरेंस बता सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पे अटेंशन योर टेक्स्ट बुक, इट माइट नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर अ स्टूडेंट to locate the subject and predicate in assertive sentences, but in interrogative sentences the order of words is different from the normal order of the statement. मीन्स अगर आपको असर्टिव सेंटेंस में पता करना है कि सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, तो ये आपके लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इंट्रोगेटिव में बता दिया जाए तो ये आपके लिए डिफरेंट होगा, डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि जो है मोस्टली इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वो जो है किसने प्रश्नवाचक चीज़ या फिर जो हेल्पिंग वर्ब से जो है स्टार्ट होते हैं, इसके लिए। सो इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी हैव टू ब्रिंग द सब्जेक्ट टू द फ्रंट ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें जो हम सब्जेक्ट को पहले लाते हैं। ठीक है, जैसे नोट देख सकते हैं, यू डोर ऑफ एक्शन मीन्स आर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ये इसमें जो है यू क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और रीडिंग अ न्यूज़पेपर क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इन एन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस में भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे जो है सब्जेक्ट नहीं मिलता है देखने को, जैसे ओपन द डोर, क्लोज द डोर, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, देयर इज़ नो सब्जेक्ट, वहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, बट जनरली यू इज रिगार्डेड एज द सब्जेक्ट, लेकिन आपको जो है याद रखना है कि यू जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में अगर कभी भी बात की जाए ना, तो आपको उसमें जो यू छिपा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम हमेशा मान लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, वाई यू।
In the exclamatory sentences, you can distinguish between the subject and the predicate by changing the words order of words. इस तरह से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इसमें आप डिस्टिंग्विश मीन्स आप डिफरेंस बता सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो है कैसे ऑर्डर को चेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे हाउ हैप्पी सी इज, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सी है, ठीक है, और प्रेडिकेट जो है वो है वॉज हाउ हैप्पी, ठीक है। तो ये हो गए प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, आपको जो है ये सारे जो प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 ये जो आपके हैं वो हम आपको जो है वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ देंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट यू हैव टू स्टे सेफ, ओके, and be careful, enjoy your life, okay, and also pay attention in your study. Thank you, bye bye.